प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक आईएएस ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कुरान का मोजज़ा देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, राजस्थान के एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम उमराव सलोदिया है। उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले इस्लाम कबूल करके अपना नाम बदलकर उमराव खान रख लिया है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर कुरान पाक पढ़ रहा था। कुरान पाक पढ़ने में एक अजीब सा सुकून है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी बीवी मेरे कमरे में आ गई और कितनी देर तक मुझे कुरान पाक पढ़ते हुए देखती रही। मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो मैंने कुरान पाक बंद करके जब पलटकर देखा तो वो मेरी बीवी थी। उसने मुझ पर एक गुस्से वाली नज़र डाली और वापस जाने लगी। तो मैंने कहा, देखो, मैं आज से नहीं बल्कि कई महीनों से कुरान पाक को पढ़ रहा हूँ। कुरान पाक पढ़ने में मुझे बहुत सुकून मिलता है और कुरान में हर बात सच लिखी गई है और बेशक ये कुरान आसमानी किताब है। मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में पढ़ा है उससे मैं दीन इस्लाम का कायल हो गया हूँ। इस दुनिया में इस्लाम ही वो मज़हब है जो हमें इस दुनिया के खालिक व मालिक से मिलाता है। वो खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी। मैं चाहता था कि हम दोनों इस्लाम कबूल कर लें। मेरी बात अधूरी छोड़कर वो अचानक खड़ी हो गई। तो मैं बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरी हर बात पर नाराज़ हो जाती हो। मेरी बीवी बगैर कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। तो मैंने देखा कि वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। फिर मेरी बीवी कमरे से चली गई। मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हो गए। बच्चों ने बात करना छोड़ दिया और घर में एक ऐसी फ़िज़ा बन चुकी है जैसे मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और छुपने के लिए अपने ही घर में आ गया हूँ। मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। घर वालों के इस रवैये के बावजूद भी मैं अपने घर वालों की हिदायत के लिए दुआ करता रहा। मैंने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, ज़रा सोचो, डॉक्टर अंबेडकर की एक आवाज़ पर हमारे बाप दादा ने अपना बरसों पुराना मज़हब छोड़ दिया था क्योंकि वो जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। मेरी छोटी मोटी तकरीर का उन पर बहुत असर हुआ और फिर वो बोली कि मौजूदा माहौल में जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को नहीं बख्शा जाता तो तुम कौन होते हो। मैंने कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने राजस्थान सरकार से बाकायदा इसकी बात कर ली है। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली कि मुझे तुम्हारे मुसलमान होने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद हम अपने घर में सुकून से रहने लगे। लेकिन उधर जब ये बात सरकार तक पहुंची तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं अपने घर में खुशी खुशी रहने लगा। एक बार रात का खाना खाने के बाद हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। मैं दरवाजे पर गया तो क्या देखता हूँ कि वो एक सरकारी अफसर हैं जिनका नाम बताना मुनासिब नहीं है। वो दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने मुझे देखकर बड़े अदब के साथ प्रणाम किया। मैंने उनको घर में बुला लिया और हम बातचीत करने लगे। खैर, उसके बाद वो बोले कि कैसा चल रहा है सब कुछ, सब कुशल मंगल तो है ना। तो मैंने कहा, जी हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहे और अचानक बोले, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली है, तुमने वीआरएस ले लिया है और हमें बताया तक नहीं, हमसे मशवरा तक नहीं किया। मैं बड़ी देर तक मुस्कुराता रहा। फिर वो ऑफिसर बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में सीएम साहिबा से बात की है। तो वो बोली कि तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार अफसर को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए और वो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रही थी। हमें आपको मनाना चाहिए। तो मैं बोला, क्या आप मुझे मनाने के लिए आए हो। तो वो बोले, यूं ही समझ लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है, सोच लो। तो मैंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। इतने में वो बोले कि अरे भाई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और तुम्हें ऊंची पोस्ट देने का ऐलान करते हैं और उसके जवाब में तुम इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर दो। तो मैंने कहा, देखिए सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर आप जैसा आदमी इतना तो ज़रूर जानता होगा कि जब कोई इतना बड़ा फ़ैसला करता है तो वो किसी लालच या धमकी में आकर अपने फ़ैसले को बदलता नहीं है। वो शख्स भड़कते हुए खड़ा हुआ और दुआ सलाम करके चला गया। फिर आधी रात को मेरे फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुझे कल भी बोला था, फिर भी तू नहीं आया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता हूँ। वो रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं और दिल भरकर मुझे गालियाँ देकर फ़ोन काट देते हैं। कुछ ऐसा ही मेरी बीवी के साथ हो रहा है। हमारे पुराने पड़ोसियों ने हम पर दरवाजे बंद कर दिए हैं और अगर इत्तेफाक से आमना सामना हो जाए तो वो हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं।
बच्चों के साथ भी स्कूल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ गहरी सोच के बच्चे बिला वजह उन्हें मारते हैं, उनकी किताबें कॉपियाँ चुरा लेते हैं, उनके टिफ़िन वगैरह गिरा देते हैं। मैं मुसलमानों के इलाके में किसी मुनासिब मकान की तलाश में हूँ ताकि उनके दरमियान रहकर मेरे बीवी बच्चे इस्लाम के बारे में थोड़ा कुछ जान सकें। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी ज़िल्लत की ज़िंदगी से निजात मिल गई और मुझे ईमान की दौलत मिल गई, वरना पता नहीं मैं कब तक जहालत के अंधेरे में भटकता रहता। अल्लाह ने मेरी किस्मत में ईमान की लाजवाब नेमत लिख रखी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र और एहसान है। बस तू अपने इस हकीर से बंदे पर नज़र करम करना मेरे मौला, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।